अभी अभी तो कन्या राशि के भाग्य भाव पर देवगुरु बृहस्पति का संचरण हुआ था। और ये क्या अभी सुनने को मिलता है कि 7 तारीख से ये अस्त अवस्था में आ रहे हैं। तो क्या इसके प्रभाव से जो वास्तविक जो परिणाम मिलने चाहिए भाग्य उन्नति का वो नहीं मिल पाएगा या फिर क्या होगा? इसी बात को समझने के लिए आज हम इस वीडियो को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। इस वीडियो को बहुत सकारात्मक होकर के सुनिएगा, क्योंकि इसका प्रभाव कहीं से भी नेगेटिव नहीं पड़ने वाला है। हम जानने वाले हैं कि कौन कौन से प्रभाव पड़ेंगे, कहां आपको सावधानियां भी रखनी होगी और कहां आपको किस उपाय के माध्यम से इस समय को बेहतरीन समय बनाया जा सकता है। सबसे पहले समझते हैं कि देवगुरु बृहस्पति जो आए हुए हैं आपके नवम भाव भाग्य भाव पर, ये अस्त होता क्या है? आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि भाई ये अस्त होता क्या है, क्यों कोई ग्रह अस्त हो जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, सूर्य भगवान चराचर ब्रह्मांड को, सभी संसार को अपनी आभा से प्रकाशित करते हैं, अपने किरण से सभी जगह प्रकाश फैलाते हैं। और जब कोई ग्रह किसी एक निश्चित डिग्री के अंतर्गत जब भगवान सूर्य के आसपास पहुंच जाता है, उस स्थिति में वो ग्रह अस्त अवस्था में हो जाता है। ये हो गया शास्त्रों की बात। अब इसको हम लेते हैं देवगुरु बृहस्पति के ऊपर कि भाई अभी क्या हुआ है। तो देवगुरु बृहस्पति इस समय पर 1 डिग्री को क्रॉस किए हुए हैं और ठीक हमारे भगवान सूर्य नारायण जिनके द्वारा इनको अस्त किया गया है, उनकी डिग्री अभी 22 डिग्री क्रॉस करते हुए ये 23 डिग्री पर प्रवेश करने जा रहे हैं 7 मई के सुबह 7:34 पे। और ये अस्त का प्रभाव रहेगा 2 जून तक के। अब इस बीच में सूर्य के हृदय में देवगुरु बृहस्पति का निवास हो गया है, आप ऐसा मानिए, क्योंकि भगवान सूर्य नारायण ही एक ऐसे ग्रह हैं जो देवगुरु बृहस्पति को अस्त कर रहे हैं। सूर्य की आभा जब देवगुरु बृहस्पति पर कायम हो जाएगी तभी तो ये अस्त हो रहे हैं। अर्थात ये एक ऐसा समय होगा जिस समय पर आत्मा के अधीन हमारा ज्ञान होने वाला है, आत्मा के अधीन हमारा भाग्य होने वाला है। इसीलिए हम इस समय को कहते हैं ये एक आत्मज्ञान का समय है, जिस समय पर आपकी अंदर की आवाज आएगी और यहां से आपको एक मुक्ति का मार्ग इसी अस्त अवस्था में आपको प्राप्त होगा। एक 0 वाट के बल्ब के बराबर देवगुरु बृहस्पति इस समय पर हमको दिखाई पड़ेंगे, होंगे नहीं। इस समय पर ध्यान दीजिएगा, देवगुरु बृहस्पति जहां है वहीं रहेंगे, भाग्य स्थान पर है, कहीं जाएंगे नहीं, कहीं हिलेंगे नहीं। लेकिन इस समय पर मरकरी लाइट जो कि भगवान सूर्य हैं, इनकी आभा के कारण देवगुरु बृहस्पति हमको 0 लाइट के बल्ब के समान प्रदर्शित होंगे। अर्थात होगा क्या, यदि आप किसी कक्ष में हैं और आपके उस रूम में एक 0 वाट का बल्ब जल रहा है, तो आप क्या करेंगे, वहां ज़्यादा फोकस आपको रखना पड़ेगा, ज़्यादा ध्यान आकर्षित करते हुए आपको किसी काम को करने की आवश्यकता रहेगी। ये समय होगा ध्यान केंद्रित करने का समय। कहाँ कहाँ ध्यान केंद्रित करना है और क्या इसके पॉजिटिव प्रभाव होंगे, इसको समझिए। भाई भाग्य भाव पर है देवगुरु बृहस्पति, अर्थात भाग्य उन्नति में मुझे क्या कार्य करना है, इस पर मुझे ध्यान आकर्षित रखना होगा। जो विद्यार्थी शिक्षा में है, इस समय पर शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना होगा और उन्हें सिर्फ सफलता ही नहीं, महासफलता प्राप्त हो सकता है आपके भाग्य उन्नति में। क्यों प्राप्त होगा? क्योंकि इस समय पर देवगुरु बृहस्पति जो अपना रिजल्ट दे रहे हैं वो सूर्य के द्वारा प्रदान कर रहे हैं। क्यों प्रदान कर रहे हैं? तो ध्यान होगा आपको कि भगवान सूर्य का एक नक्षत्र होता है कृत्तिका नक्षत्र, और इसी कृत्तिका नक्षत्र पे देवगुरु बृहस्पति विद्यमान है। शास्त्र कहता है कि कोई ग्रह अपने नक्षत्रों के अधीन होकर के रिजल्ट देता है, मतलब सूर्य के द्वारा रिजल्ट देंगे। और इस समय पर वैसे भी ये सूर्य के हृदय में समाहित है, तो सूर्य जिस भाव के स्वामी है वहां के भी एडवांटेज देखने को मिलेंगे। तो भगवान सूर्य किस भाव के स्वामी हैं? तो ये आपके द्वादश भाव के स्वामी हैं और ये इस समय पर गोचर में चल रहे हैं ठीक आपके एक घर पीछे, मतलब कि गुरु के एक घर पीछे आपके अष्टम भाव पर। इस समय पर कोई बड़े खर्चे बने हुए हैं, उस पर एक मुक्ति मिलेगी और बल्कि आपको अपने खर्चे पर ध्यान केंद्रित करना होगा। भाई हमारा इनकम तो है, हमको धन की प्राप्ति तो हो रही है, लेकिन कहाँ पर हमें पैसा लगाना है ये मायने रखता है। हमारे खर्चे, हमारे पैसे कहीं फिजूल कार्य पे खर्च तो नहीं हो रहे हैं, इसका हमें ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। देवगुरु बृहस्पति चूंकि सूर्य का भी परिणाम आपको प्रदान कर रहे हैं नक्षत्र के माध्यम से। अब यही नहीं, इनके पास जो दृष्टि है देवगुरु बृहस्पति की, वो सीधे आपके स्वयं कन्या राशि, कन्या लगन पर ही इनकी दृष्टि पड़ रही है। अर्थात स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, मुझे ध्यान रखना पड़ेगा मेरे खान पान पर, मेरे जो दैनिक जो मेरे कार्यकलाप है उन पर मुझे ध्यान केंद्रित करना होगा। यही है इस देवगुरु बृहस्पति के अस्त का प्रभाव।
कहीं से कोई नेगेटिव प्रभाव इसका नहीं पड़ेगा। हमें बस एक सतर्कता, भाई 0 वाट का बल्ब जल रहा है किसी रूम में, हमको क्या फोकस होकर किसी काम को करने की आवश्यकता रहेगी। अब इसकी इनकी एक दृष्टि जो पड़ेगी देवगुरु बृहस्पति की, वो सीधे तीसरे घर पर है। मेरा पराक्रम कहाँ लग रहा है, मेरा परिश्रम कहाँ लग रहा है, और कहीं मैं किसी ऐसे कार्य पर अपना पराक्रम तो नहीं लगा रहा हूँ जो गलत है, इस पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता रहेगी। ये एक ऐसा समय है जिस समय पर देवगुरु बृहस्पति 7, 8, 9 इनकी 9वीं दृष्टि सीधे आपके पंचम भाव पर पड़ रही है। पंचम भाव मेरी मन स्थिति का होता है, मेरी बौद्धिक क्षमताओं का होता है। तो एक समय, एक ऐसा समय होगा कि मैं अपने बौद्धिक क्षमता का प्रदर्शन करूं, मुझे क्या करना है इस पर मैं अपना कार्य करूं, ये एक ऐसा समय होगा। वास्तव में देखा जाए तो इस समय पर आत्मज्ञान की वृद्धि होने वाली है। एक ऐसा समय जो अंदर से आवाज निकलेगी आपकी, देखिएगा ये पूरा जो समय है 2 जून तक का ये समय रहेगा, अंदर से आवाज आएगी। और माना जाता है ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचलता है। ये मन तो बड़ा चंचल है ना, आज यहाँ है कल वहाँ है, परसों कहीं और चला जाएगा। और इसीलिए चंद्रमा का जो ट्रांजिट होता है वो 2.25 दिन का होता है। मतलब हर 2.25 दिन में हमको एक नया इवेंट देखने को मिलता है हमारे मन में। आज हमारा 2.25 दिन तक, 2.5 दिन तक हमारा मन किसी कार्य में है, फिर वो परिवर्तन हो जाता है। लेकिन ये आत्मा है जहाँ पर वो परमात्मा बैठे हैं, और यही है गुरु का दूसरा रूप। हम गुरु को क्या बोलते हैं, परमात्मा का पर्याय बोलते हैं देवगुरु बृहस्पति को। और है किसमें, तो सूर्य के अंतर्गत। सूर्य कौन है, तो हमारी आत्मा है। तो इस समय पर अंतर आत्मा में भगवान समाहित हैं। आपके जो कार्य हैं वो यहीं से जागृत होंगे। प्रयास कीजिए, आपको निकल करके आपके बाधाओं का अंत होते हुए आपको इसी टाइम पर दिखेगा। यही वो समय होगा जो हमें ईश्वरत्व की प्राप्ति होगी, यही होगा जो अंतर ज्ञान मुझे प्राप्त होगा, और यही वो समय होगा जो मेरे भाग्योन्नति के लिए मैं एक बेहतर परिणाम ला सकता हूं, क्योंकि भाग्य भाव पर देवगुरु बृहस्पति विद्यमान है। क्या नहीं करना है, तो बता दें आपको, शास्त्र कहता है कि जब देवगुरु बृहस्पति और शुक्र अस्त अवस्था में होते हैं तो कोई मांगलिक कार्य नहीं होता, क्योंकि ये मांगलिक कार्य के प्रतीक माने गए हैं। तो विवाह, उपनयन, मुंडन, गृह प्रवेश, गृह आरंभ करना, किसी भूमि की रजिस्ट्री करना, किसी नवीन कार्य को आरंभ करना, व्यापार आरंभ करना, ये सब शुक्र के अस्त अवस्था में या गुरु के अस्त अवस्था पे नहीं करना चाहिए। और शुक्र वैसे भी 7 जून तक शुक्र अस्त रहेंगे, तो इसी कारण से आपको कोई मुहूर्त भी पंचांग में देखने को नहीं मिलेगा। तो इस समय तक यदि टाल सकते हैं बहुत अच्छी बात है, और इसी कारण से विवाह इत्यादि के मुहूर्त भी 7 जून के बाद आपको देखने को मिलेंगे। अब क्या उपाय कर सकते हैं, देवगुरु बृहस्पति का स्थान इस समय पर अदृश्य हुए हैं, हमको ढूंढना है उन मंदिरों में, उन स्थानों पर, धर्म के स्थानों पर देवगुरु बृहस्पति का निवास माना गया है, उन स्थानों पर, तीर्थ स्थानों पर देवगुरु बृहस्पति का स्थान माना गया है। हमारे पिताजी, हमारे जो बुजुर्ग व्यक्ति, जो ब्राह्मण गण हैं, ये सब देवगुरु बृहस्पति के ही पर्याय होते हैं। अब इनका आशीर्वाद लेकर के मंदिरों पर जाकर के मत्था टेक करके कुछ आशीर्वाद भगवान से, कुछ प्रसाद चढ़ा करके आ जाइए। ये अस्त अवस्था में कहीं से भी कोई नेगेटिव परिणाम नहीं मिलेगा, बल्कि बहुत सकारात्मक रिजल्ट आपको प्राप्त हो सकता है। इसके अलावा ये एक ऐसा समय होगा कि मुझे अपने अंदर की भगवान को ढूंढना है। भाई मंदिर मस्जिद में मैंने बहुत ढूंढ लिया, अब मेरे अंदर की भगवान, आपने सुना होगा कि बसा हुआ भगवान सबके मन मंदिर में। तो एक मंदिर में भगवान इस समय पर समाहित होंगे, और वहां मुझे इसकी पूजा करने की आवश्यकता है, अपने हृदय, अपने अंतरात्मा की पूजा करने की आवश्यकता है। और यहां से मेरे भाग्य उन्नति का एक सोर्स मुझे निकल करके सामने आएगा। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।